Okay, so on the basis of polymerization, the method of polymerization, the polymers can be classified as addition polymers, and condensation polymers. Addition polymers and condensation polymers. क्या difference है दोनों में? See, all those polymers which are formed by addition reactions are called addition polymers. जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक और आया CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर एक और आया CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड कंटिन्यूस. कौन है ये? इथीन मॉलिक्यूल्स. इसका डबल बॉन्ड उठ के यहां गया, इसका वहां गया, उसका वहां चला गया, द चेन कंटिन्यूस. हमें क्या मिला? CH2 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 एंड द चेन कंटिन्यूस. इसमें क्या कुछ रिमूव हुआ? नहीं, सिंपली मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड हो गए, दैट्स इट. सो दिस इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन. और मैंने एक्चुअली में इथीन को कन्वर्ट किया है पॉलीथीन में. ठीक है. सो अवर पॉलीथीन इज एन एडिशन पॉलीमर विच इज फॉर्म्ड बाय एडिशन polymerization. Apart from this, the next are condensation polymers, and these are formed by condensation reactions. Condensation reactions क्या होती हैं? When two molecules come together, they react with one another, and some simple molecule like water is removed. आपको एक और एग्जांपल देता हूं. Let's say हमारे पास एक कंपाउंड है. दिस इज नॉट थैलिक एसिड, ये थैलिक एसिड का भाई है. इट्स कॉल्ड टेराथैलिक एसिड. टेराथैलिक एसिड. इसकी रिएक्शन मैंने कराई इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ. इथाइलिन ग्लाइकॉल इज CH2OH CH2OH. ठीक है. तो when they are reacted, इसका निकलता है OH और उसका निकल जाता है H in the form of water. और सेम इसका इस साइड से OH निकलता है, किसी और के साथ ऐड होता होगा बगल, मतलब the chain is there. और फिर इसका OH बगल वाले टेराथैलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता होगा. सो अल्टीमेटली हमें जो मिलता है वो मिलता है ऑक्सीजन बचा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, देन कम्स बेंजीन. सॉरी, ये बेंजीन बनाना था मुझे, मैंने साइक्लोहेक्सेन बना दिया. C डबल बॉन्ड O CH2 and the chain continues. ठीक है. इतना जो पोर्शन है ये वाला, ये आया टेराथैलिक एसिड से, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो आया फ्रॉम इथाइलिन ग्लाइकॉल. तो और इसमें निकला क्या? वाटर मॉलिक्यूल. सो इट्स एन कंडेंसेशन रिएक्शन, एंड दैट्स व्हाई दिस पॉलीमर विल बी कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर. ऐसा नहीं कि आपने इसका नाम नहीं सुना है, इट इज टैरिलीन. ठीक है, इसे टैरिलीन बोलते हैं. और ये एक पॉलीएस्टर है, पॉलिस्टर. ये कैसे पता क्लास? बिकॉज दिस हैज बीन फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल. ठीक है. So when carboxylic acid react with alcohol, esters are formed. After this, like, they are classified as homopolymers
and copolymers. अब ये होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स क्या है? होमो मतलब सेम, सेम मोनोमर, सेम मोनोमर्स। जैसे पॉलीथीन, सारे के सारे इथीन मॉलिक्यूल। पॉलीविनाइल क्लोराइड, सारे के सारे विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल्स। कोपॉलीमर्स मेड अप ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैंने आपके सामने टेरेलिन बनाया है, इसके पास दो अलग अलग मोनोमर्स थे ना, टेराथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो जो भी पॉलीमर अलग अलग मोनोमर से मिलके बना हो, ऑल द मोनोमर्स आर नॉट सेम, दे आर कॉल्ड कोपॉलीमर। तो टेरेलिन इज अ कोपॉलीमर। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिसके पहले हमने पॉलीथीन की बात करी थी, पॉलीथीन के सारे मोनोमर्स एक ही जैसे हैं, इथीन, तो इट्स अ होमोपॉलीमर। एक हिंट देता हूं, जिसके नाम के आगे पॉली वर्ड लगा हो ना, वो हमेशा होमोपॉलीमर ही होगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन एक्सेट्रा। पॉली वाले ना सारे के सारे होमोपॉलीमर होते हैं जनरली। बट टू बी मोर एक्यूरेट, पॉलीथीन इज एन एडिशन पॉलीमर एंड होमोपॉलीमर दोनों है। तो इसको हम बोलेंगे इट्स एन एडिशन होमोपॉलीमर। और इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज कंडेंसेशन कोपॉलीमर। मतलब ऐसा कोई रूल नहीं कि जो एडिशन है वो होमो ही होगा। एडिशन पॉलीमर में भी होमो भी हो सकता है। आपको दोनों एग्जांपल देता हूं, देखिए। एक तो हमने पॉलीथीन के बारे में सुना, एन नंबर ऑफ इथीन के मॉलिक्यूल्स आपस में आएंगे और जुड़ करके पॉलीइथीन बना देंगे। ऑब्वियसली इट इज एन एडिशन एज वेल एज होमोपॉलीमर। दूसरी तरफ एक होता है अपना CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ब्यूटाडाइईन है। और जो मैं भी स्क्रीन पे बनाता हूं इसका नाम होता है स्टाइरीन। ब्यूटा यानी कि ब्यूटेन वन, ब्यूटेन नहीं है, ब्यूट 1,3 डाई इन, और इसका नाम होता है स्टाइरीन। जब इनकी आपस में रिएक्शन होगी ना, ऐसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर, इसका एक यहां, इसका एक यहां, एक यहां। मतलब अल्टीमेटली जो मुझे मिलेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, CH2 CH डबल बॉन्ड CH। जगह कम पड़ गई, लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन। It will be like CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद में स्टाइरीन वाला CH2 और नीचे एक बेंजीन रिंग। इसका नाम होता है ब्यूना एस, ब्यूटाडाइईन स्टाइरीन। इट्स अ सिंथेटिक रबर। आप पढ़ेंगे अभी ब्यूना एस। अच्छा, ये क्या बात हुई? ये एक एडिशन पॉलीमर है और होमो है या को है क्लास? कोपॉलीमर। तो इट्स एन एडिशन कोपॉलीमर, बिल्कुल ठीक।
तो एडिशन पॉलीमर दोनों टाइप के हो सकते हैं, होमो भी और को भी। वैसे ही कंडेंसेशन पॉलीमर भी दोनों टाइप के हो सकते हैं, एडिशन भी और होमो भी और को पॉलीमर भी। अभी जो मैंने आपको स्टाइरीन बताया था दैट वाज कंडेंसेशन को पॉलीमर, बाकी हम वही आगे देखेंगे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज और पढ़नी है हमने, जो हमारी एडिशन पॉलीमराइजेशन है ना, जिसे हम एडिशन पॉलीमर जब से बोले जा रहे हैं, उसका एक और नाम होता है, एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। याद रखना, the addition polymers are also called chain growth polymers, और addition polymerization is called chain growth polymerization। अब ये नाम का क्या रीजन है, ये नाम कहां से आ गया? जस्ट अ मिनट क्लास, चलो चलते हैं आगे। देखो, ओके, सो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्यों कहते हैं? इसके मैकेनिज्म के ऊपर। सो देखो, इथीन से ना पॉलीथीन बनाने का मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूं। देखिए, इथीन से पॉलीथीन ऐसे बनता है, लेट मी राइट, पहले तो मैं लिख दूं एक बार के लिए फिर से। n मोल्स ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, इसकी रिएक्शन हमने एक बेंजोइल पेरोक्साइड डालेंगे क्लास के ऊपर, बेंजोइल पेरोक्साइड। फाइनली कुछ स्टेप्स होंगे, विल डिस्कस, और हमें हमारा पॉलीथीन मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, लेट्स हैव अ लुक एट दी मैकेनिज्म। सबसे पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन स्टेप, इसमें जो अपना बेंजोइल पेरोक्साइड है विच इज नथिंग बट C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5, वो टूटेगा होमोलिटिकली, एक इलेक्ट्रॉन यहां एक इलेक्ट्रॉन यहां, रिजल्टिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ C6H5 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल, एंड देन वेरी नेक्स्ट स्टेप ये फिर से अलग, we get 2 moles of C6H5 free radicals plus CO2। ये मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा ही है क्लास जैसा हम एंटी मार्कोनिका एडिशन के मैकेनिज्म में करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज सेम। हमें क्या मिला? फिनाइल रेडिकल। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या होगा क्लास? चेन इनिशिएट हो गई। द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड चेन प्रोपेगेशन स्टेप। इसमें क्या होगा? जो अपना फिनाइल फ्री रेडिकल C6H5 डॉट बना है ना, ये जाएगा इथीन मॉलिक्यूल के पास और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा।
कैसे? अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया, बदले में एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। क्लास हाफ हेडेड एरो मींस वन इलेक्ट्रॉन इज बीइंग ट्रांसफर। तो C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फ्री रेडिकल। ओके, अब ये जो नया फ्री रेडिकल बना ये दूसरे इथाइन मॉलिक्यूल के पास जाएगा एंड द सेम पैटर्न विल बी फॉलोड कि ये उठ करके यहां फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन सिंगल हेडेड एरो होना चाहिए, ये उठ करके यहां रिजल्ट C6H5 CH2 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 चेन ऐसे ही चलती रहेगी, चलती जाएगी ऐसे ही, जितना चाहिए उतना उसको ग्रो आप करवा लीजिए। कब तक? until the chain termination takes place. The last step is chain termination. इसमें क्या होता है? इसमें ना जो दो हमारी फ्री रेडिकल चेन बन रही है, मैं इसे ऐसे लिख दे रहा हूं C6H5, फिर ये लंबी सी कोई कार्बन चेन CH2 फ्री रेडिकल। जब कभी दो फ्री रेडिकल चेन्स आपस में रिएक्ट कर जाएंगी, दोनों के फ्री रेडिकल्स यूज हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, द चेन विल और द रिएक्शन विल स्टॉप। C6H5 जितने भी कार्बन चेन है एंड में फिर से C6, रिएक्शन स्टॉप्स। अब आपने देखा होगा इसको चेन ग्रोथ नाम क्यों दिया गया? यू कैन सी चेन की लेंथ इंक्रीज होती चली जाएगी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इट्स नॉट कॉल्ड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। लिख दें, उसका मैकेनिज्म अभी हम देखते रहेंगे। ये मैकेनिज्म बहुत काम का है। पॉलीथीन बनाने में व्हाट इज यूज्ड एज अ इनिशिएटर? बेंजोइल पेरोक्साइड। याद रखिएगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को हम लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो कहीं आपको कंडेंसेशन पॉलीमर जो पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, तो यू मस्ट बी नोइंग दे बोथ आर सेम। आगे चलें क्लास इससे। यस। अब जो मेन पार्ट है क्लास, सब तो सिर्फ इंट्रोडक्शन वाली बात थी। नाउ द मेन फॉर द जेई एंड द नॉर्मल सीबीएसई एग्जाम आल्सो, हमें एक एक पॉलीमर के बारे में पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टडी ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर, जो अपना नेचुरल रबर है ना, इट इज कॉल्ड पॉली आइसोप्रीन। पॉली आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन क्योंकि किससे मिलके, तो क्लास बिकॉज नाम के आगे पॉली लगा है तो यू नो इट्स अ होमोपॉलीमर। किसका? आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन क्या चीज है? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। अगर याद हो तो मैंने अभी आपको ब्यूना एस की बात करी थी, वहां पे भी ब्यूटा 1,3 डाइईन लिया था।
ये 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज किसी भी रबर के लिए ब्यूटा 1,3 डाइईन इज रिक्वायर्ड। अच्छा, जब इसकी पॉलीमराइजेशन करवाएंगे क्लास तो हमें ना ऐसा मिलेगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन ही होगी। CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2 द चेन कंटिन्यूज। ये हुआ क्या, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ ट्रांसफर, इसका यहाँ ट्रांसफर, ये वाला यहाँ चेन बनाने के लिए चेन बनाने के लिए। दिस इज पॉली आइसोप्रीन नेचुरल रबर। एक और चीज जो आपको याद रखनी है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, तो सिस और ट्रांस में से कोई भी ओरिएंटेशन हो सकती है। नेचुरल रबर में इट इज ऑलवेज सिस कॉन्फिग्रेशन। सो नेचुरल रबर इज सिस पॉली आइसोप्रीन। ठीक है, सिस पॉली आइसोप्रीन। अच्छा, रबर पे ना थोड़ी देर में आते हैं, मैं एक चीज बताना आपको भूल गया। दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड, लाइक क्लासिफिकेशन का एक तरीका और है इनका, अभी डिस्कस करें बाद में करेंगे, अभी कर लेते हैं। They can also be classified, the polymers can also be classified as, इस पे दोबारा आएंगे, जरा इसे समझ लेते हैं पहले। Polymers can be classified as elastomer, fibers और fibrous, thermosetting या thermoplastic पहले, and thermosetting polymers। क्या डिफरेंस है, ये है डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फाइबर्स में देयर इज, अच्छा मैं इनको अगर अरेंज करना चाहूं, लेट्स से मैं इनको नंबरिंग करता हूं ABCD, तो स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इन फाइबर्स। उसके बाद होंगे थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक, ऑलमोस्ट सिमिलर। और सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं इलास्टोमर्स में। इट इज बेस्ड ऑन intermolecular force. The strongest intermolecular forces are present in fibers. कहीं आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में कि नाइलॉन वायर is is more stronger than, has greater tensile strength as compared to an iron, a steel wire of the same thickness. तो इतने स्ट्रांग होते हैं फाइबर्स। इलास्टोमर्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है क्लास। इलास्टोमर्स मीन सारे के सारे रबर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फाइबर में, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इलास्टोमर्स में, रबर्स। अब थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक में कंपैरेबल है और इन दोनों का इंटरमीडिएट है। बात आती है ये है क्या, बट दिस इज नॉट समथिंग न्यू, ये आपने ऑलरेडी ये टर्म्स सुने हैं। Thermoplastic polymers are those which become soft on heating and can be
molded into required shapes. प्लास्टिक तो मोर एक्यूरेट, हीट करो मेल्ट हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, ठंडा करो फिर से सॉलिड हो जाएंगे. So they can be molded and remolded number of times. They become soft on heating, hard on cooling. Thermosetting polymers are hard and on heating they become even more harder. So they become hard and infusible. They can't be molded, they can't be melted on heating and hence cannot be remolded or molded. मोल्ड तो कर ही देंगे, रीमोल्ड नहीं हो पाएगा. आपने एक बार इनको जो शेप दे दी वो दे दी. दे कांट बी रीमोल्डेड. दोबारा नहीं मोल्ड होते ये एक बार शेप मिलने के बाद. ठीक है. थर्मोसेटिंग के एग्जांपल्स आपसे पूछे जाएंगे. मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका एग्जांपल दे रहा हूं. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज बेकेलाइट. थर्मोसेटिंग में आएगा बेकेलाइट. इलेक्ट्रिकल स्विचेस इसके बनते हैं. अब इमेजिन करिए, लेट्स से मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं. अगर ये पॉलीथीन का बना होता तो लैपटॉप हीट होता है ऑब्वियसली, तो धीरे धीरे मेल्ट हो जाती, सॉफ्ट हो जाती, मेरा लैपटॉप ऐसे बॉल बन जाता पिचक करके. ठीक है. सेम विद द टीवी, सेम विद द एसी, सेम विद द फ्रिज, एनीथिंग. तो हम यहाँ पे एक ऐसी चीज तो नहीं यूज कर सकते ना जो सॉफ्ट हो जाए हीट करने में, बिकॉज़ दीज आर द डिवाइसेस व्हिच हीट. स्विचेस भी यूज नहीं कर सकते थर्मोप्लास्टिक के. क्यों? शॉर्ट सर्किट हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, मेरे स्विचेस आपस में मेल्ट होकर वे चिपक जाएंगे एक दूसरे के अंदर. दे विल बी इवन मोर रिस्कियर. देयर वी यूज थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. आपने कभी अगर ऐसा देखा हो तो स्विच अगर बहुत पुराना हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो बीच से ब्लैक कलर का हो जाता है, टूट जाता है वहां से, वो चिपकते नहीं है आपस में. सेम विद दी टीवी, कैबिनेट्स, लैपटॉप एटसेट्रा. वहां हम बेकेलाइट यूज करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस, कभी किचन में गए हो आप लोग या नहीं? नहीं गए. तो प्रेशर कुकर के हैंडल्स किसके बनाओगे? पॉलीथीन के? नहीं. हाथ में चिपक जाएगा पूरा. तो वहां किसके बनाते हैं? बेकेलाइट के. तो जहां पर भी हीट इज देयर, वी यूज बेकेलाइट. थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स. और कभी कबाड़ी वाले को भी सामान बेचा है? नहीं, ये नहीं किया. वो कभी आपसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस नहीं खरीदता. बड़ा चूजी है, उसे पता है क्या चीजें लेनी है और क्या चीजें नहीं लेनी. वो वही चीजें लेगा जो रिसाइकल हो सकती हैं. नॉन रिसाइकलेबल थिंग्स दे डोंट परचेज. बेकेलाइट कभी नहीं खरीदते हो. स्विचेस बच जाए इलेक्ट्रिसिटी के, आप कभी उसे बेचोगे वो नहीं खरीदेगा. उसे पता है इट कांट बी रीशेप्ड, कांट बी रीमोल्डेड. अच्छा, तो थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक. अच्छा, थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल बार बार मैंने बात किया, पॉलीथीन. एटसेट्रा एटसेट्रा. पीवीसी भी आएगा हमारे थर्मोसेटिंग के अंदर ही आता है. वैसे पीवीसी थर्मोप्लास्टिक में आएगा. पीवीसी, हाँ, पाइप बनती है इसकी. एनीवे, अब जरा आगे बढ़ते हैं. रबर की हमने बात करी थी क्लास. दैट वाज ब्यूटा, दैट वाज आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन, नेचुरल रबर. अब बात ये है कि इससे खाली चीजें चली नहीं, तो हम लोगों ने कुछ सिंथेटिक रबर बनाए. अच्छा, एनीवे, तो सबसे पहले एक वर्ड आएगा क्लास, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर. वल्केनाइजेशन ऑफ रबर. अब ये क्या नई चीज है? वल्केनाइजेशन ऑफ रबर का मतलब है, रबर जब हम पेड़ से निकालते हैं ना, काफी सॉफ्ट होता है, काफी सॉफ्ट. ठीक है.
तो अब ऑब्वियसली वो जो पेस्ट निकल रहा है पेड़ से, उसे ट्रक के टायर नहीं बना सकते ना, काफी हार्ड है ट्रक का टायर। तो हमें वी हैव टू इंप्रूव द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रबर। अच्छा, अब रबर उतना सॉफ्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस अनसैचुरेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उस नेचुरल रबर को सल्फर डाल के हीट कर देंगे। सल्फर डाल के हीट करने से क्या होगा, चेन में क्रॉस लिंकिंग आ जाएगी। वो कैसे आ जाएगी अभी बताता हूं। ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड जाएगा टूट, पाई बॉन्ड विल ब्रेक डाउन, और एडिशनली दो चेन्स के बीच में एक सल्फर आ जाएगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। ड्यू टू वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, द अनसैचुरेशन removes, and also the cross linking is developed between the different rubber chains. Now this cross linking and the removal of unsaturation improves the physical properties and makes rubber hard. Okay, now why the burning of sulfur of rubber is an environmental issues? Because it creates sulfur dioxide. कभी अगर रबर कोई जला रहा हो ना, आई होप ऐसी जगह पे नहीं गए हो कभी, बट अगर कोई रबर जला रहा है, इवन दी वायर्स, आप देखना आंखों में बहुत जलन होती है। द जलन इज बिकॉज वो सल्फर निकल रही है उसमें से, सल्फर डाइऑक्साइड, विच इज हाईली प्रॉब्लमेटिक। तो हमने फिर कुछ वैसे इससे ओवरकम करने के लिए कुछ हमने आर्टिफिशियल सिंथेटिक रबर्स बनाई। नेचुरल रबर इज आइसोप्रिन, सिंथेटिक रबर में से हम एक की बात कर चुके हैं, ब्यूना एस, ब्यूटाडाइईन स्टाइरीन। ठीक है, अगला, सो नेचुरल रबर पॉलीआइसोप्रिन, सिंथेटिक रबर में पहला ब्यूना एस, दूसरा नियोप्रिन, या फिर ब्यूना एन की बात कर लेते हैं, ब्यूना एन। ब्यूना एस तो हमने बात की, ब्यूना एन, ब्यूना एन क्या होगा, ब्यूटाडाइईन, अगेन ब्यूना स्टैंड्स फॉर ब्यूटाडाइईन, एंड एक्राइलोनाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CH CN। इनका पॉलीमर ये भी एक रबर जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। हमें मिलेगा CH2 सिंगल CH डबल बॉन्ड CH सिंगल CH2 CH2 CH CN। ठीक है, आपको मोनोमर याद रखने हैं। ब्यूना एस के मोनोमर कौन थे, ब्यूटाडाइईन एंड स्टाइरीन। ब्यूना एन का कौन है, ब्यूटाडाइईन एंड एक्राइलोनाइट्राइल। ब्यूना एस जो था ना, जो मैंने ब्यूना एस बताया था, विच वॉज पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइईन एंड स्टाइरीन। स्टाइरीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH। इसको SBR भी कहते हैं, SBR, स्टाइरीन ब्यूटाडाइईन रबर, SBR, या ब्यूना एस तो बोलते ही हैं। दिस इज अनदर टाइप ऑफ नेचुरल सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर के साथ प्रॉब्लम ये है, बिकॉज इट्स एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट कैन बी डिसॉल्व्ड इनटू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इजीली। तो अच्छा, फिर एक और, द वर्ल्ड फेमस, द मोस्ट यूजफुल सिंथेटिक रबर इज नियोप्रिन। नियोप्रिन, इसका मोनोमर इज ऑल्सो डेराइव्ड फ्रॉम ब्यूटास्टाइरीन ओनली, सॉरी ब्यूटाडाइईन ओनली। इनफैक्ट ये स्टाइरीन की जगह है, बस मिथाइल की जगह Cl आ गया है। इसका कुछ IUP एक नेम होता है, कॉमनली इट इज कॉल्ड क्लोरोप्रिन। तो भैया नियोप्रिन का मोनोमर कौन, क्लोरोप्रिन। ये एक होमोपॉलीमर है। अपने जो ब्यूना एन और ब्यूना एस थे, ये थे कोपॉलीमर्स, को
एडिशन कोपॉलीमर, ये है एडिशन होमोपॉलीमर। इट विल बी CH2CCl डबल बॉन्ड CH2 चेन कंटिन्यूज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यही वो है जो एरोप्लेन के टायर्स बनाने में यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा ये प्रिपरेशन ऑफ शूज जो होते हैं ना, हमारे जूते, उनके नीचे भी सोल में भी नियोप्रिन यूज करते हैं। जो अपने स्कूबा डाइवर्स होते हैं उनके सूट भी इसी के बने हुए होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। छोड़ो इसे। और ये इनसल्यूबल इन रबर होता, इन ऑयल होता है। तो अपने जितने भी, आपने कभी पेट्रोल अगर फिल करवाया हो स्कूटी में, बाइक में, कार में, तो आपने देखा होगा वहां पर भी ना एक, जब टैंक खोलते हैं तो एक रबर लगी हुई होती है ढक्कन में, सील। दैट सील कांट बी ऑफ नेचुरल रबर, बिकॉज नेचुरल रबर तो ऑर्गेनिक है और हमारा ऑयल भी ऑर्गेनिक है, डिजोल्व हो जाएगा। वहां पे द नियोप्रिन इज यूज्ड। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस एक और पॉलीमर की बात करते हैं, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका मोनोमर कौन है? इसका मोनोमर है क्लास विनाइल क्लोराइड। दिस इज विनाइल क्लोराइड। इसका पॉलीमर पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, एक और इसके अलावा, अच्छा मैं कुछ मोनोमर्स लिखवा देता हूं क्लास, आप सी पॉलीमर और मोनोमर। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसका मोनोमर कौन? CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, विनाइल क्लोराइड। गुड। अगला कौन हमारा? टैरेलिन, विच इज कॉल्ड डेक्रॉन। पॉलीविनाइल क्लोराइड कहां होता है? पाइप वाइप बनाने में यूज होता है, डेक्रॉन। और ये थर्मोप्लास्टिक है या थर्मोसेटिंग है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड इज थर्मोप्लास्टिक। डेक्रॉन, डेक्रॉन एक पॉलीएस्टर है, हमने इसकी बात करी है। ये वही है टैरेलिन या डेक्रॉन। इसके मोनोमर कौन है? इसका मोनोमर है टेराथैलिक एसिड। आपको याद रखने हैं, इन सबके मोनोमर्स यही पूछे जाएंगे मेनली। टेराथैलिक एसिड एंड इथाइलीन ग्लाइकॉल। उसके बाद में है ग्लिप्टल। ग्लिप्टल क्या है? ग्लिप्टल बिल्कुल ये टेरेलिन की तरह ही है, बस टेराथैलिक एसिड की जगह थैलिक एसिड, यानी बेंजीन 1,2 डायोइक एसिड की जगह 1,4 डायोइक एसिड की जगह 1,2 डायोइक एसिड, थैलिक एसिड। और इथाइलीन ग्लाइकॉल, ये भी एक पॉलीएस्टर है, बिकॉज एक अल्कोहल है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो एस्टर में आपको दो याद रखने हैं, टैरेलिन, डेक्रॉन एंड ग्लिप्टल। टैरेलिन की शर्ट बनती है क्लास, वही है डेक्रॉन जिसके फाइबर्स बनते हैं, रिंकल फ्री शर्ट्स होती हैं इसकी। अच्छा, इसको टेरेलिन को पीईटी भी बोलते हैं कई बार, दैट इज पॉली इथाइलीन टेराथैलेट। पीईटी इसी का दूसरा नाम है। अच्छा, अब बात करते हैं अमाइड्स की, पॉली अमाइड्स की। पॉली अमाइड यानी कि वही प्रोटीन वाले हिसाब किताब। ये लिखता हूं, चलो, पॉली अमाइड
इसमें कुछ अमाइड टाइप होगी और सबसे पहला आएगा क्लास नाइलॉन 6,6। बहुत ध्यान से याद रखना क्लास, नाइलॉन 6,6 के मोनोमर्स। 6,6 क्या रिप्रेजेंट करता है मैं अभी बताऊंगा क्लास। ये है हेक्सेन डाइओइक एसिड, शॉर्ट में इसका नाम है एडिपिक एसिड। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 6। एंड हेक्सामिथाइल डायमाइन, हेक्सामिथाइल डायमाइन। कितने कार्बन है इसमें भी? 6। इन दोनों को जब रिएक्ट करवाएंगे, इसका OH इसका H निकलेगा, द चेन विल कंटिन्यू। CH2 whole 4 C double bond O NH CH2 whole 6 NH and the chain continues. नाइलॉन 6,6। अब बात ये आती है, ये इसे पॉलीअमाइड क्यों बोला? यू कैन सी दी अमाइड लिंकेजेस देयर। 6,6 का क्या मतलब है? दोनों मोनोमर्स में 6,6 कार्बन ज्यादा है, ठीक है? दोनों तरफ 6,6 कार्बन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नाइलॉन 6,6। कहां यूज होता है ये सब जानते हैं। ये होता है रबर के टायर्स बनाने में, रोप्स बनाने में, पैराशूट्स बनाने में, सेफ्टी बेल्ट्स बनाने में, एक्सेट्रा। नाइलॉन 6,6 के मोनोमर्स एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइल डाइअमाइन। एक मिनट रुकना जरा। गुड। उसके बाद में अगला है हमारा नाइलॉन 6 लिखा है, मतलब सिर्फ एक ही मोनोमर होगा इसके अंदर, और उस मोनोमर का नाम होता है कैप्रोलैक्टम। मैं फिर से ड्रॉ करता हूं, चलो रुको। एक होगा क्लास N विद एन हाइड्रोजन, सिक्स कार्बन है इसके अंदर भी, कैप्रोलैक्टम। जितने भी नाइलॉन होते हैं ना, ये होते हैं एडिशन पॉलीमर। नाइलॉन भी एडिशन पॉलीमर, पॉलिएस्टर भी एडिशन पॉलीमर। अच्छा, इसकी पॉलीमराइजेशन जब हम करा देंगे तो हमें मिलेगा NH2CH2 होल 5 C डबल बॉन्ड। अच्छा, चेन विल कंटिन्यू ना, इस तरीके से NH होगा। नाइलॉन 6, नाइलॉन 6,6 हेक्सामिथाइल डायमाइन एडिपिक एसिड, नाइलॉन 6 कैप्रोलैक्टम। टायरलिन, टायरलिन के मोनोमर टेराथैलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ग्लिप्टल के मोनोमर्स थैलिक एसिड, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ब्यूना एन के मोनोमर्स ब्यूटाडाइइन एक्राइलोनाइट्राइल। ब्यूना एस के ब्यूटाडाइइन स्टाइरीन। नियोप्रिन का क्लोरोप्रिन। पॉलीथीन का इथीन, ऑब्वियसली। अच्छा, अब एडिशन पॉलीमर में थोड़े से देख लें। पॉलीथीन का इथीन आपको पता ही है। एक और वर्ल्ड फेमस पॉलीमर होता है विच इज कॉल्ड टेफ्लॉन। इसका मोनोमर एकदम पॉलीथीन की तरह होता है, इथीन की तरह ही होता है, बस दोनों हाइड्रोजन की जगह दोनों हाइड्रोजन को हटा के फ्लोरीन लगा देते हैं। इसका नाम होता है टेट्रा फ्लोरो इथीन। पॉलीमराइजेशन कराएंगे CF2 CF2 and continues Teflon. This is the only fully fluorinated polymer. एग्जाम में क्वेश्चन आता है, which one is a fully fluorinated
पॉलीमर, चारों तरफ फ्लोरीन ही फ्लोरीन, नो हाइड्रोजन इज देयर। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन इज हाईली हीट रेजिस्टेंट बट इट इज थर्मोप्लास्टिक। अगर आपको पता हो क्लास, तो ये यूज होता है नॉन स्टिक कुकवेयर्स में, ऑयल से भी अफेक्ट नहीं होता, नॉन स्टिकी होता है। इसके अलावा टेफ्लॉन की कोटिंग भी गाड़ियों के ऊपर करवाई जाती है बिकॉज इट्स हीट रेजिस्टेंट। अच्छा, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, टेफ्लॉन हो गया, और कुछ बचा है? एक बचा है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड बैकेलाइट या बैकेलाइट। इसके मोनोमर्स होते हैं क्लास फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड में जब रिएक्शन होएगी तो कुछ ऐसा होगा, CH2OH बन जाएगा, ऑर्थो पे और पैरा पे दोनों पे हो सकता है। अब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन हमने कराई। अब एक काम करते हैं, दो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के जो एडिशन प्रोडक्ट बने हैं इनकी करा देते हैं पॉलीमराइजेशन। हाउ इट वुड बी डन, इसका OH और इसका H बाहर आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, और ऐसे ही इसका H किसी और के साथ चला गया होगा, तो CH2, एक बेंजीन OH, CH2, फिर एक और बेंजीन OH, CH2, स्ट्रेट चेन। ये जो स्ट्रेट चेन बनी है ना, इसको कहते हैं नोवोलैक। नैरोलैक इसी से इंस्पायर्ड है क्लास, दिस इज कॉल्ड नोवोलैक। ठीक है, अब इमेजिन करिए अगर पॉली सब्स्टिट्यूशन हुआ होता, मींस यहां पर भी होता अगर ये, तो इन दैट केस क्लास, ये CHO नहीं है पहली बात, ये CH2OH है। इन दैट क्लास ब्रांचिंग होती, मींस यहां से भी कुछ कुछ जुड़ रहा होता और यहां से भी कुछ अटैच हो रहा होता, एक 3 डायमेंशनल नेटवर्क बन जाता। उस 3 डायमेंशनल नेटवर्क को हम कहते बेकेलाइट। तो भैया जब फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड मिलते हैं और उनके अडक का पॉलीमराइजेशन स्ट्रेट चेन में होता है, इट इज कॉल्ड नोवोलैक। और जब ब्रांचिंग हो जाती है, चारों तरफ से चेन नेटवर्क बन जाता है, इट इज कॉल्ड बेकेलाइट। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और रह गया क्लास, एक और पॉलीमर, दैट इज कॉल्ड मेलामाइन। मेलामाइन, to moleculate melamine formaldehyde resin, melamine formaldehyde। अच्छा, ये आपके सामने एक मॉलिक्यूल बना रहा हूं। एक बार जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया था, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर इन मेलामाइन। तो भैया मेलामाइन की स्ट्रक्चर ही अपने आप में काफी काम की है। इसको बोलते हैं मेलामाइन। हाउ मेनी नाइट्रोजन आर देयर, 6। और हर नाइट्रोजन के पास देयर इज अ लोन पेयर। हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर, 6। जब इसकी रिएक्शन में फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराऊंगा और लंबी सी चेन बनाऊंगा, इट इज कॉल्ड मेलामाइन। चेन से कोई मतलब हमें नहीं है। सो दिस इज इट। ये सब मैंने आपको पूरे चैप्टर का ब्रीफ दिया। आपको क्या करना है क्लास, वो स्टार्टिंग में जो कंडेंसेशन, एडिशन, पॉलीमराइजेशन था, वहां तो कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा
पूरे चैप्टर में यही है, किसका मोनोमर, कौन कौन होमोपॉलीमर, कौन कोपॉलीमर, कौन थर्मोसेटिंग, कौन थर्मोप्लास्टिक, दैट्स इट। ऐसे ही क्वेश्चंस पूरे चैप्टर में हैं, आपको वो करने हैं सारे के सारे, और जहां भी डाउट होएगा वहां मुझसे पूछना। ठीक है।